अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास, हाउ आर यू ऑल बेटे, कैसे हैं आप लोग। नेक्स्ट बेटे हमारा आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करना है, मुस्लिम्स इन साउथ एशिया के जो मुसलमान थे साउथ एशिया में, उनके बारे में आज हम लोगों ने उनकी हिस्ट्री पढ़नी है। तो सबसे पहले हमारा बेटे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है चैप्टर नंबर 4 का। इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या है। राइट अ नोट ऑन इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। बेटे ये जो खिलजी होते हैं, खिलजी इनका ताल्लुक तुर्किश रेस से होता है, तुर्किश नस्ल से इनका ताल्लुक होता है। ये जब अफ़गानिस्तान में सेटल हुए थे तो एक एरिया था जिसका नाम खल्ज था, एरिया का नाम खल्ज था, जिसकी वजह से इनको खिलजी माना जाता है। खिलजी बाद में इन्होंने अपने आप को कहलवाना शुरू किया था। ये इनका ताल्लुक किससे होता है? तुर्किश रेस से इनका ताल्लुक है। इनके बारे में आज हम इनका इकोनॉमिक सिस्टम देखते हैं कि इनका इकोनॉमिक सिस्टम जो था वो क्या था। इकोनॉमिक सिस्टम विच बी ही इंट्रोड्यूस्ड इज़ एज अंडर, कि इन्होंने जो इंट्रोड्यूस करवाया था, जो इन्होंने अपना सिस्टम एक बनाया था, वो कैसा था। ही सेटअप अ प्रॉपर सिस्टम, उन्होंने एक मुकम्मल सेटअप किया था ऑफ कंट्रोलिंग, कि वो काम कर सकें द प्राइसेस ऑफ गुड्स, कि चीज़ों का जो रेट है, उनकी जो प्राइसेस हैं, उन पर इन्होंने एक प्रॉपर सिस्टम बनाया था कि उनको अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकें। सेकेंड पॉइंट है इसका द मर्चेंट्स हु ओवर चार्जिड, कि वो ऐसे तिजारतदार लोग, ऐसे लोग जो क्या करते थे, ज़्यादा चार्ज करते थे, जो चीज़ों के ज़्यादा पैसे लेते थे, कीमत उसकी कम होती थी लेकिन पैसे वो ज़्यादा लेते थे, तो उनको क्या किया जाता था, वर पनिश्ड स्वेरली, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाती थी। जो ताजिर क्या करते थे, ज़्यादा पैसे लेते थे, चीज़ कम पैसे की होती थी लेकिन वो ज़्यादा लेते थे, उनको क्या किया जाता था, पनिश किया जाता था, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाती थी। स्पेशल पुलिस, एक ख़ास किस्म की पुलिस बनाई हुई थी। केप्ट आई ऑन द प्राइसेस, जो कि उनकी कीमतों पर नज़र रखती थी, चीज़ों की कीमतों पर नज़र रखती थी। ऑफ गुड्स इन होल सेल मार्केट, के पूरी मार्केट में क्या रेट चल रहा है उसके मुताबिक वो उन पर नज़र रखती थी। चेकिंग होती थी, चेक इन बैलेंस रखा जाता था कि कोई ऐसा ताजिर तो नहीं बैठा हुआ कि जो चीज़ की कीमत कम है लेकिन वो पैसे ज़्यादा ले रहा है। तो ये इनका क्या था, इकोनॉमिक सिस्टम था, माशी सिस्टम था। द लैंडलॉर्ड वर पेड अगेंस्ट देयर नेड्स, जो लैंडलॉर्ड होते थे, जो ज़मींदार होते थे, उनकी जो ज़मीनें होती थी वो क्या करते थे, उसका टैक्स देते थे, उसको पे करते थे। फिक्स्ड प्राइस, के हर चीज़ की कीमत क्या होती थी, फिक्स्ड होती थी, जो एक मुकर्रर होती थी। लिस्ट वर हैंग एट प्रोमिनेंट प्लेसेस, प्रोमिनेंट वाज़िया तौर पर, जो हर किसी को नज़र आती थी, वहाँ पर लटका दी जाती थी कि इस चीज़ की ये प्राइस है, इसकी ये कीमत है, इसकी ये कीमत है। तो इस तरह जगह जगह जब प्रोमिनेंट जगहों पर लटकी हुई होती थी इनकी चीज़ें, इनकी कीमतों के साथ, तो हर किसी को, हर तमाम लोगों को पता चल जाता था कि इस चीज़ की क्या प्राइस है, तो इसलिए कोई भी ब्लंडर नहीं कर सकता था। एंड नो वन डेयर टू मेयर, और किसी को धोखा नहीं दे सकता था। शॉर्ट ड्यू टू फेयर ऑफ चेकिंग, के कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता था, क्योंकि उनको पता होता था कि उनका चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है, उनको देखा जा रहा है। स्पेशल पुलिस खड़ी हुई है जो उनके ऊपर नज़र रख रही है चीज़ों के ऊपर, इसलिए ये ज़्यादा लोगों से लूट मार का काम वहाँ पर नहीं होता था। तो इस तरीके से ये एक बहुत अच्छा सिस्टम उन्होंने बनाया था। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव व्यूज़ अबाउट प्रोजेक्ट ऑफ मोहम्मद तुगलक, कि हम लोगों ने प्रोजेक्ट तजवीज़ के बारे में बताना है, उनके मकसद के बारे में बताना है। मोहम्मद तुगलक कि उन्होंने क्या, उनका मकसद था, उन्होंने क्या तजवीज़ दी थी। ये जो बेटे तुगलक होते हैं, इनका जो ताल्लुक़ होता है तुर्क नेशन से होता है। किन से होता है? तुर्क नेशन से होता है। ये जो बेटे लोग होते थे, ये माउंटेन्स एरियाज़ में रहते थे तुर्किस्तान के, इसलिए इनको तुर्क कहा जाता है। तुर्क नेशन से इनका ताल्लुक़ होता है, इसलिए इनको तुगलक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ गियासुद्दीन तुगलक, ये इसके फाउंडर थे तुगलक डायनेस्टी के, गियासुद्दीन तुगलक, कि उनकी डेथ के बाद हिज एल्डर सन, के उनके जो बेटे थे जूना खान, बिकेम हिज सक्सेसर, कि वो क्या बने, उनके बाद उनके तख्त नशीन बने, उनके जानशीन बने। गॉट द टाइटल ऑफ सुल्तान, और इन्होंने सुल्तान का टाइटल हासिल किया। मोहम्मद शाह तुगलक,
सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक, इन्होंने किस चीज़ का टाइटल हासिल किया, सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक। हिज डायनेस्टी, इनका जो सल्तनत थी, इनका जो इक़्तिदार था, कंसिस्टेड ऑफ 23 प्रोविंसेस, 23 प्रोविंसेस सूबों पर मुश्तमिल था। प्रोजेक्शंस के इनकी तजवीज़ क्या थी, ही रीऑर्गेनाइज्ड, उन्होंने दोबारा तरतीब दिया रेवेन्यू सिस्टम को कि किस तरह से प्रॉफिट और ये जो लॉस होते हैं उनका सिस्टम जो था उसको दोबारा से इन्होंने रीऑर्गेनाइज्ड किया, उसको तरतीब दिया इन होल सिस्टम, पूरे सिस्टम में। मोहम्मद शाह तुगलक शिफ्टेड, इन्होंने शिफ्ट किया हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, इन्होंने अपना जो इनका क्या था कैपिटल था दिल्ली, इसको कहाँ शिफ्ट कर दिया, दौलताबाद के नाम से शिफ्ट करके दौलताबाद को कैपिटल बना दिया। सुल्तान ऑर्डर टू सर्कुलेट सिम्बॉलिक कॉइन्स, इन्होंने अपने जो कॉइन्स थे, जो सिक्के थे, इनके निशानात थे उनके ऊपर, उनको क्या किया, फैला दिया। एंड दीज मस्ट बी कंसिडर्ड, और ये कंसिडर्ड किए जाते थे इक्वल टू दी सिल्वर कॉइन्स, के ये चांदी के सिक्कों के बराबर इनको कंसीडर किया जाता था। ये जो इनकी थी प्रोजेक्शंस थी, थोड़ी सी इनकी तजवीज़ थी। यहाँ तक बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह बेटे क्वेश्चन नंबर 3-4 करेंगे। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।